फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम कैंसर असेंडेंट की सीरीज में सूर्य की 11th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए जान लेते हैं कि यदि सूर्य कर्क लगन के 11वें भाव में बैठ जाए तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, कर्क लगन में 2 नंबर राशि पड़ी हुई है जो कि शुक्रदेव की है, और सूर्य जब शुक्रदेव की राशि में बैठते हैं तो थोड़ा सा हेल्थ इशू जरूर देते हैं। और फिर 11वां घर जो है वो भी छठे से छठा घर है। छठे से छठा यानी भावात भवम में 11वां घर भी छोटी मोटी बीमारियों का घर है। तो अगर हेल्थ से रिलेटेड हम बात करें तो ये थोड़ी सी हेल्थ इशू जरूर देंगे। अब सूर्य से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स मिलती हैं वो यहाँ हमें देखने को मिलेंगी, यानी कि हमारी कुछ पैरों में पेन रह सकता है, दर्द रह सकता है, कुछ आई साइट से रिलेटेड भी इश्यूज रह सकते हैं, और कुछ हमारे अगर ये प्लेसमेंट पे कोई और मेलेफिक इम्पैक्ट है सैटर्न या केतु जैसे प्लैनेट का, तो डेफिनेटली यहाँ हमें थोड़ी बहुत हार्ट वगैरह में भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब देखिए दोस्तों, दूसरी अगर हम इसकी साइड देखें तो दूसरे घर का लॉर्ड 11th हाउस में आ गए तो एक धन भाव बना रहा है, एक वेल्थ योग क्रिएट हो गया। तो इंसान यहां पर थोड़ा सा ग्रीडी भी हो जाता है, सेल्फिश हो जाता है, पैसा बहुत कमाएगा ये इंसान, क्योंकि यहां जितने भी नक्षत्र मिलते हैं वो सूर्य के मित्र प्लैनेट्स के नक्षत्र हैं। यानी कि यहां सूर्य का अपना भी नक्षत्र है कृतिका, दूसरा नक्षत्र रोहिणी है, तीसरा मृगशिरा है। तो तीनों ही नक्षत्र सूर्य के मित्रों के हैं या सूर्य का अपना नक्षत्र है। तो ये प्लेसमेंट पैसा कमाने के लिए अमेजिंग प्लेसमेंट है। बस इसमें यह जरूरी है कि जो नक्षत्र का लॉर्ड है यानी कि चंद्र या मंगल, उनकी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। चंद्र मंगल भी योग कारक प्लैनेट है। चंद्र का तो हम चार्ट ही देख रहे हैं, मंगल योग कारक है, और फिर सूर्य भी योग कारक है इस जो है चार्ट में। तो ये बहुत ही अमेजिंग प्लेसमेंट है। यहाँ इंसान वेल्थ क्रिएट करने में कामयाब हो जाएगा और वेल्थ की सेविंग भी करेगा। यहाँ इंसान के कनेक्शंस बहुत हाई होंगे, सरकारी लोगों से होंगे, अथॉरिटेटिव मशीनरी से होंगे, और उनकी मदद से आदमी बहुत पैसे कमा सकता है। और यहाँ आदमी के जो बड़े अगर सिबलिंग्स होंगे या कजन्स होंगे वो भी उसको सपोर्ट करेंगे इनकम में। तो यहाँ आदमी जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लोगों को यूज करेगा, गवर्नमेंट की मशीनरी को यूज करेगा, बड़े लोगों को यूज करेगा, अथॉरिटेटिव लोगों की हेल्प लेके और इनकम जनरेट करेगा। और ये एक वेल्थ योग है, यानी कि यहां इंसान वेल्थी ही होगा इस प्लेसमेंट में। और 2 नंबर राशि तो शुक्र की है, और इंसान देखने में उसकी पर्सनालिटी या उसका ऑरा या उसका फेस पे जो ग्लो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, और ड्रेसिंग सेंस अच्छी होगी, शौकीन किस्म का इंसान होगा। और लेकिन यहां पर थोड़ा सा सेल्फ प्राइड या सेल्फ एस्टीम इंसान की बढ़ जाती है, क्योंकि उसके कनेक्शंस भी अच्छे रहते हैं और ये प्लेसमेंट भी बहुत उम्दा प्लेसमेंट है। और यहां पर उसका जो नेटवर्क सर्कल है वो भी बड़े लोगों का ही होगा और काफी फेमस लोगों का होगा। ही विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए फेमस पर्सन इन दिस सोसाइटी। उसके फादर भी अच्छे वेल एस्टेब्लिश्ड आइदर ही विल बी ए बिजनेसमैन या किसी सरकारी ओहदे पे रहे होंगे। और यहां से हम अपने डिजायर्स का भी ये घर है, अपनी इच्छाएं भी देखते हैं। तो यहां पर इंसान की अपनी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। आत्मा का कारक अगर लाभ भाव में बैठ जाए तो इंसान का प्राइम मोटिव जो रहता है वो पैसा कमाना रहता है, धन अर्जित करना रहता है, उसकी सेविंग करना रहता है। तो ये इंसान, इसकी जो स्पीच होगी वो बहुत ही पावरफुल अथॉरिटेटिव स्पीच होगी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होगी। ये इंसान ब्रेव और करेजियस होगा और अपनी परिवार को पूरा सपोर्ट करेगा पैसे से, और खुद भी इंजॉय करेगा। यहां
और देखें तो ये जो है ऐसी प्लेसमेंट है जिसमें आदमी पूरी लाइफ ही कुछ न कुछ इनकम जनरेशन में लगा रहता है। इवन पोस्ट रिटायरमेंट भी ही आई मीन अर्न समथिंग। हाँ, अगर ये इंसान कहीं गवर्नमेंट सर्विस में चला जाए तो उसको फिर वो पेंशन का बेनिफिट पूरी लाइफ रहता है। अगर आदमी अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में है तो भी इंसान काफी लंबी आयु तक यहाँ पर पैसे कमाने का योग बनेगा और इंसान एंजॉय करेगा किसी न किसी तरीके से, और उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ पर पे करेंगी। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है सूर्य का अपना ही, जिसके 3 चरण मिलते हैं यहाँ पर, दूसरा, तीसरा और चौथा कृतिका नक्षत्र है। अगर कृतिका नक्षत्र में सूर्यदेव प्लेस्ड है यहाँ पर तो डेफिनेटली हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मून की प्लेसमेंट देखनी है। मून की प्लेसमेंट अच्छी है चार्ट में तो यहाँ पर ब्लेस्ड रहेगा इंसान वेल्थ जनरेट करने में। और दूसरा यहाँ पर नक्षत्र मिलता है रोहिणी, जो मून का अपना ही है। वहां भी आपने सिर्फ मून की ही प्लेसमेंट देखनी है। अगर मून वेल प्लेस्ड है तो रोहिणी नक्षत्र में भी यहाँ ब्लेस्ड रहेगा इंसान और बड़ा रॉयल एटीट्यूड में रहेगा और वेल कनेक्टेड रहेगा। गवर्नमेंट मशीनरी की सपोर्ट और एंगेजमेंट उसके साथ रहेगी एंड ही विल एंजॉय ए वेरी हाई स्टेटस इन दिस सोसाइटी। और तीसरा यहाँ नक्षत्र मिलता है मंगल का, मृगशिरा नक्षत्र, जिसके सिर्फ 2 पद यहाँ है, पहला और दूसरा। तो अगर मंगल के नक्षत्र में सूर्य है तो सूर्य में मंगल का बल भी रहेगा, यानी कि एक विल पावर भी रहेगी, करेजियस आदमी रहेगा और साथ में एक विल पावर भी रहेगी। तो ये भी एक बहुत ही जबरदस्त पोजीशन है। अगर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी हो गई चार्ट में तो यहाँ आदमी कई चीजों में ब्लेस्ड हो जाएगा और मंगल भी उसे इन्फ्लुएंस करेगा यहाँ पर वेल्थ जनरेट करने के लिए। और दोस्तों यहां बैठा हुआ सूर्य देखेगा हमारे 5वें भाव को। 5वें भाव से हम संतान देखते हैं, तो इस नेटिव की संतान भी एम्बिशियस होगी, करेजियस होगी और अच्छी होगी, उसका नाम आगे बढ़ाने वाली होगी उसके बिकॉज सूर्य की दृष्टि है। और वहां से और भी कई चीजें मिलती हैं हमें उस भाव से, 5वें भाव से। 5वें भाव से हमारा गेन्स मिलते हैं तो इंसान हायर गेन्स भी लेगा। 5वें भाव से हम यहाँ देखें तो हमें अपनी लव लाइफ मिलती है। लव लाइफ में थोड़ा सा यहाँ डेफिशिएंसी इसलिए रहेगी कि ये इसमें थोड़ा सा ईगो या प्राइड ज्यादा रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। 5वें भाव से हमें विद्या मिलती है, बुद्धि मिलती है, तो एजुकेशनल मैटर्स में ही विल बी ए ब्लेस्ड पर्सन, ही विल बी ए हाईली एजुकेटेड पर्सन और इसको ओरल नॉलेज काफी होगी। ओरल नॉलेज एंड एकेडमिक नॉलेज दोनों ही इसको नॉलेज काफी रहेंगे इस इंसान को, क्योंकि इसकी दृष्टि 5वें घर पे है और एक क्रिएटिव, एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के रूप में हम इसे देखेंगे इसको, इस पर्सनालिटी को। तो ओवरऑल दिस इज अ वेरी अमेजिंग प्लेसमेंट। तो अगर आपके भी चार्ट में इस तरह की कोई प्लेसमेंट है तो आई थिंक इट विल डेफिनेटली गिव यू सर्टेन गेन्स। हाँ, अगर इसके साथ कोई मैलिफिक एनर्जी है या किसी का एस्पेक्ट है तो वो इस प्लेसमेंट को थोड़ा सा डाइल्यूट जरूर कर देगी। तो वहां आपने जरूर देखना है, एनालाइज करना है कि किसी प्लैनेट की, राहु, केतु या शनि जैसे प्लैनेट की दृष्टि तो नहीं आ रही या उनका साथ में तो नहीं बैठे हुए। अगर इस तरह का कोई बन रहा है योग तो वो फिर थोड़ा सा इस जो बेनिफिशियल प्लेसमेंट है उसको डाइल्यूट कर देगा, थोड़ा सा नीचे कर देगा। लेकिन ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आप दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। Have a nice time. Take care of yourself. We'll see you soon. Thank you very much once again.